दिस इज़ अहमद। आज की वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा अबाउट द कैस इंटरव्यू। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी, और बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आए कि कैस जो है, कैस प्री कैस इंटरव्यू हम किस तरह से पास कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी ईजी। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ नए लोग आते हैं, सो दे वांट अ न्यू एक्सपीरियंस। सो that's what I want to share my experience in Bangalore यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं कैस की बात करूँ तो कैस, बहुत सारे लोग तो पहली चीज़ है कि घबराते हैं कि इंग्लिश बोलने से डोंट बी अफ्रेड ऑफ जस्ट इंग्लिश। इंग्लिश इज़ लाइक दे नो कि हमारी सेकंड लैंग्वेज है। छोटी छोटी गलतियाँ, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स नॉट योर आइल्स टेस्ट। पहली चीज़ ये देखें कि आइल्स और पीटी जितने भी स्पीकिंग टेस्ट हैं उनसे बाहर निकले। दिस इज़ नॉट योर आइल्स टेस्ट, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ चेकिंग योर इंग्लिश। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपनी बात समझा सकें और जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें, चाहे 2 लाइनों में भी क्यों ना दें। तो बैंगर यूनिवर्सिटी का जो है, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरह का कैस इंटरव्यू, प्री कैस इंटरव्यू आता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, जिन लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। मीनवाइल मैं अपनी डेली वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कैस इंटरव्यू। बैंगर यूनिवर्सिटी का जो कैस इंटरव्यू थे, वेरी वेरी जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाए या फिर स्पेसिफिक डिग्री के बारे में पूछा जाए कि ये चीज़ बताओ। कोई, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कुछ डेफिनेशन बतानी है, कुछ इस तरह की चीज़ बतानी है। इट्स वेरी सिंपल जर्नल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको 2 लाइनों के 3 लाइन की एक स्टेटमेंट होगी कि ये हुआ, ऐसे हुआ, इन दिस केस व्हाट यू विल डू। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर करियर बैकग्राउंड, what's your future goals, why you are coming to UK, why you are coming to specific this university. It's not about the just Bangor University, so all about the UK universities. So किसी भी universities आ रहे हैं, for example Bangor आ रहे हैं, why you are coming to the Bangor, why you choose this specific course, and why, what's your future goals, as I already mentioned. तो these kind of questions आते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आते कि बताएं कि ये चीज़ क्या होगी। नो, इस काइंड ऑफ स्टेटमेंट एक बनी होती है, उस स्टेटमेंट को आपने रीड करना है और आपने आंसर देना है। अब एक चीज़ ये होती है कि बैंगर यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू ले रही है। 90% जो इंटरव्यूज़ हैं वो रिकॉर्डेड चल रहे हैं। आपने रिकॉर्ड करवाना होता है अपने कैस पे। स्टेटमेंट आएगी, 1-2 मिनट के टाइम ड्यूरेशन होगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में जो है आपने उसका आंसर करना होगा। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वीडियो कॉल पे फेस टू फेस जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि डू यू नो अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, वेयर इट इज़ लोकेटेड, हाउ फार दिस इज़ फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, हाउ फार दिस इज़ फ्रॉम बर्मिंघम। These kind of questions sometime interviewer ask you when they are on a front to front, but as journal statement questions like recorded questions में कोई इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि किलोमीटर्स बताएं जी, कितने माइल्स दूर है। नो 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 नो, वेरी रेयर केसेस में थोड़ा सा हाउ नो होनी चाहिए, बट इट डजेंट मीन कि आप उनको एक माइल जो है वो कैलकुलेट बताएंगे। यू कैन से जस्ट टाइम इट टेक। फॉर एग्जांपल, इफ द इंटरव्यूअर आस्क यू, द स्टेटमेंट आस्क यू, डू यू नो अबाउट द बैंगर, वेयर इट इज लोकेटेड, and do you know about weather and all that. So you can just journally ask like, yes, I know where the Bangor is located. The Bangor is in the North Wales, and it's a small university town, it's a small city, it's located in a very beautiful place of the sea line. On one side of the Bangor there's a sea, and it's located in a beautiful mountain scenery, and it's like 2 and 3 hours. 2 hours take from on a train. It take for you from Bangor to Manchester, and 3 hours away from the London on a train. So it's kind of like that. You can generally ask. You don't need to say that कि मैंने इतने माइल्स हैं 100 एंड इतने माइल्स। नो, इट्स लाइक वेरी जनरल। इसके अलावा आप रैंकिंग चेक कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। जो भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बैंगर आ रहे हैं, तो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, आपके वेबसाइट पे होते हैं, मॉड्यूल्स चेक कर लें, ऐसी चीज़ें चेक कर लें जिससे आपको हेल्प हो जाएगी।
आपके पास इंफॉर्मेशन होगी यूनिवर्सिटी की, अपने कोर्स की, अपने फ्यूचर की, अपने पास्ट की जो आपने कर लिया है, तो देन यू आर, इट्स लाइक वेरी इजी। बहुत से लोग इसकी वजह से बहुत टेंस हो जाते हैं, और जो इंटरव्यूज़ फेल होते हैं मोस्टली उनकी रीज़न ये होती है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन आप आंसर बिल्कुल, इवन दो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने इतने लोगों से बात की है, तो दे हार्डली स्पीक। इवन मैं जो सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर उनसे पूछ लूँ तो दे वर लाइक ओके, यस, नो। मतलब एटलीस्ट अब यूके आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें उस मामले में भी, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे उतना ज़्यादा लाइक आपके लिए मसला होगा, वो टेंशन होगी, वो हाइपर हो जाएंगे आप, लाइक आपका किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आप लोगों को। सो आई होप सो मेरी ये छोटी सी एक वीडियो जो है, जनरल सी टॉक ऑन कैस प्री कैस इंटरव्यू, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मीनवाइल अब डेली जो भी व्लॉग हैं, ये प्रीवियस जो व्लॉग्स थे वो थोड़ा यूनिवर्सिटी लास्ट डेज और ऐसी चीज़ें लाइव दिखा रहा था मैं इन अ बैंगर in the UK. So in future, a few vlogs I am planning to upload all about the January intake. This is a special video for the January intake, जिनके आजकल इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका फ्रेंड फैमिली कोई भी आ रहा है तो आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड टू कम टू द UK, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दैट विल हेल्प मी to make a very good content for all of you. And thank you again जो लोग मुझे इतने सारे messages करते हैं, and I am very grateful that I have all of those people जो मुझे इतना प्यार करते हैं। YouTube पे थोड़े से लोग हैं, छोटी सी फैमिली है, but I am really happy, and इतनी सब दुआएं जो मुझे मिलती हैं ना, that means a lot for me. So thank you so much for watching this video. Till the next video, take care and Allah Hafiz.